नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर यूट्यूब चैनल नियर द नेचर में। दोस्तों, मैं इस समय फॉरेस्ट एरिया में हूं और मेरे सामने ये जो वृक्ष आपको दिखाई दे रहे हैं ये बांज के वृक्ष हैं, जिनको सामान्यतया ओक ट्री कहा जाता है। और इन पौधों का वैज्ञानिक नाम क्वेरकस है। पूरी दुनिया में क्वेरकस के लगभग 500 स्पीसीज, क्वेरकस एक जेनरा है जिसके अंतर्गत 500 स्पीसीज ज्ञात हैं और यह फैगेसी कुल का एक फ्लावरिंग प्लांट है। इस पौधे का वैज्ञानिक नाम क्वेरकस ल्यूकोट्राइकोफोरा है। यह एक एवरग्रीन प्लांट है और हिमालयन रेंज में इसकी लगभग 8 प्रजातियां पाई जाती हैं। इस पौधे के ऊपर बहुत ही अधिक प्रकार के ऑर्किड्स, लाइकेंस, मासेस ग्रो करते हैं और एक जंगल में कॉम्प्लेक्स वेजिटेशन उत्पन्न करते हैं। तो इन पौधों को थोड़ा हम पास से देखने की कोशिश करते हैं। यह पौधा बीच की फैमिली, बीच प्लांट होता है, उसकी फैमिली जो है उसके अंतर्गत फैगेसी कुल का पौधा है। अगर अब इसकी पत्तियों को ध्यान से देखें तो इसकी पत्तियां तने पर ये अल्टरनेट, देखिए आप, अल्टरनेट लगी हुई हैं और इनके जो लीफ मार्जिन है, अगर आप ध्यान से देखें तो लीफ मार्जिन पर ये कांटे जैसी स्पाइनी संरचनाएं पाई जाती हैं ये, और टिप जो होती है इसकी पॉइंटेड होती है। तो क्वेरकस ल्यूकोट्राइकोफोरा की पहचान ये होती है कि इसकी ये जो लीफ मार्जिन्स हैं इस पर ये स्पाइन जैसे स्पाइनी होते हैं और एक इसकी स्पीसीज होती है जिसका ये एपेक्स वाला पोर्शन जो होता है, ये जो नुकीला दिख रहा है वो राउंडेड होता है, उसको क्वेरकस अल्वा बोलते हैं। तो दोस्तों, यह स्पीसीज जो है क्वेरकस ल्यूकोट्राइकोफोरा है। पत्तियां अल्टरनेट लगी हुई हैं और अगर आप अपर साइड से इस पत्ती को देखें तो डार्क ग्रीन लग रही है, बट अगर आप इसके पीछे वाले पोर्शन को देखें तो ये सिल्वरी वाइट लग रही है, क्योंकि इस पे सिल्वरी वाइट कलर के हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। तो जंगल पूरी तरह से बांज से भरा हुआ है दोस्तों। इस जंगल में इस ओक ट्री के बहुत अधिक संख्या में पेड़ मौजूद हैं। सामान्यतः इनको बांज ही बोला जाता है, लोकल लैंग्वेज में बांज बोलते हैं, बट इसको साइंटिफिकली क्वेरकस के नाम से जाना जाता है। और इस पौधे को सामान्यतः लोग इसकी पत्तियां जो होती हैं वो चारे के इस्तेमाल के लिए ले जाते हैं। हालांकि यह रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे तार बाड़ की हुई है वन विभाग के द्वारा, तो यहाँ पर पत्तियों को कटाई पे रोक होगी, लेकिन लोग अपने घरों के आसपास इस पौधे को उगाते हैं तो उनकी पत्तियाँ जानवरों को खिलाते भी हैं। इस पौधे की लकड़ी जलाऊ ईंधन के रूप में प्रयोग में लाई जाती है और इसकी कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है बहुत अधिक होती है। कैलोरीफिक वैल्यू से तात्पर्य यह है कि जिसके ईंधन को जलाने पे बहुत अधिक ऊष्मा, गर्मी प्राप्त होती है। तो हाई कैलोरीफिक वैल्यू वाला ये पौधा क्वेरकस, जिसे हम ओक बोलते हैं, पत्तियां चारे के रूप में इस्तेमाल की जाती हैं, जानवरों को खिलाई जाती हैं। इसकी जो ये नीचे पड़ी हुई पत्तियां आपको दिख रही हैं, ये पत्तियां जब सड़ जाती हैं तो इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस बहुत अधिक मात्रा में होता है, अतः ये बहुत ही अच्छा कंपोस्ट खाद बनाती हैं। और इस कंपोस्ट फर्टिलाइज़र की वजह से अगर इन जंगलों में, ये नीचे की जो ज़मीन आप दिख रहे हैं, अगर इनमें हल्दी, टर्मेरिक की और जिंजर की खेती की जाए तो बहुत अधिक यील्ड प्राप्त की जा सकती है और लो कास्ट पे प्राप्त की जा सकती है। तो वन विभाग अगर जो यहाँ पे लोकल विलेजर्स हैं जो खेती करने के शौकीन हैं, उनको अगर इन ज़मीनों में अदरक और हल्दी की खेती करने के लिए दे दे, लीज पे दे दे, हालांकि अपनी कई उनकी रेस्ट्रिक्शंस होती हैं जिसकी वजह से संभव नहीं हो पाता है, लेकिन करने के लिए इसको दिया जा सकता है और उस पर व्यापक रूप से खेती की जा सकती है। दोस्तों, इस पौधे के
जो बीज होते हैं उनको एकॉर्न बोलते हैं। अगर हम ध्यान से ढूंढेंगे तो यहाँ पे हमें मिल भी सकते हैं। तो इनका जो फ्रूट्स होता है दोस्तों, ये इस तरह से ये ज़मीन पर गिरे हुए हैं और काफ़ी दिनों से पड़े हैं। बारिश की वजह से ये इस तरह से ब्लैक हो चुके हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये जो एकॉर्न है, ये इसमें ऊपर की तरफ से एक खोल जैसी संरचनाएं दिख रही हैं ये, और इसके अंदर एक सीड ये है अंदर भरा हुआ, और ये ज़मीन पर पड़े रहते हैं। जानवर जो यहाँ पे बंदर होते हैं ये इनके फलों को खा जाते हैं। और ये देखिए एक खोल ये दिख रहा है, और इसके खोल से ये बीज जो है वो निकल चुका है, और पंछी भी इसको बड़े चाव से खाते हैं। इन बीजों को रोस्टिंग करके अगर आप भून दें तो ये कॉफ़ी का एक विकल्प हो सकता है। अमेरिका में इसके बीजों से कॉफ़ी बनाई जाती है और बड़े चाव से लोग उसको पसंद करते हैं। इसके अलावा इनके बीजों से एक प्रकार का जैम होता है, वो बनाया जाता है। तो इनके बीज उपयोगी होते हैं। इनके अंदर गैलिक एसिड और टैनिक एसिड प्रेजेंट होता है। इन बीजों को, ये जो दिख रहे हैं फ्रूट्स को हम एकॉर्न बोलते हैं, और इनके जो सीड हैं दोस्तों, ये देखिए आप, ये वाले जो सीड ये बीच में दिख रहा है, अगर ये ज़्यादा समय तक ये ज़मीन पर पड़े रहेंगे तो इसमें इंसेक्ट जो होते हैं, कीड़े जो हैं, वो होल कर देते हैं दोस्तों, तो ये फिर बेकार हो जाता है। और अगर आपको इन बीजों से पेड़ उत्पन्न करने हैं तो आपको इन छायादार जो ये पौधे हैं उनसे दूर ले जाना पड़ेगा, तब अच्छे से ग्रो कर पाएंगे ये। क्योंकि यहाँ पर आप इन पौधों की जो कैनोपी अगर देखेंगे तो राउंडेड कैनोपी होती है और नीचे धूप बहुत कम आ पाती है। ठीक है दोस्तों, इस पौधे की ये जो छाल आप देख रहे हैं, ये छाल भी बड़ी उपयोगी होती है। और कई देशों में रिसर्च के बाद ये ऊपर की जो छाल आप दिख रही हैं, इसके अंदर ये जो इसकी इनर बार्क होती है उसको पाउडर्ड फार्म में करके उसकी चाय बनाई जाती है। और जैसे टी के बैग्स छोटे छोटे पाउचेज में मिलते हैं, वैसे ही इसके पाउडर्ड के बैग मिलते हैं और उसका इस्तेमाल चाय के रूप में किया जाता है। तो दोस्तों, क्वेरकस जिसे हम ओक ट्री बोलते हैं, आज मैंने आपको इसको दिखाने का प्रयास किया। इस जंगल में है और इसकी लकड़ी जो होती है उसे किसान, यहाँ के लोकल विलेजर्स जो होते हैं, वो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट जो होते हैं उनके उसमें हैंडल बनाने के लिए इस्तेमाल में लाते हैं इसको। और ये सदाबहार पौधा रहता है। अभी पत्तियाँ गिरने वाली हैं, कुछ समय बाद इनमें नई कोपलें आ जाएंगी। और जब इनमें फ्लावरिंग होती है तो दोस्तों, फ्लावरिंग, ये मोनेसियस प्लांट है, तो इसमें फ्लावरिंग के दौरान अगर आप देखेंगे तो जो इसका टिप होता है, उसके टिप पर मेल फ्लावर आते हैं, अभी है नहीं, वो कैटकिन प्रकार के होते हैं। और जो फीमेल फ्लावर होते हैं वो लीफ के बेस पर उत्पन्न होते हैं। तो ये दुनिया भर में जितने भी बहुत अधिक मानव को प्रिय पेड़ हैं उनमें से एक यह है, और इसे सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ, मोरल रेजिस्टेंस और नॉलेज का सिंबल माना जाता है। ओक कभी कभी गैलिक एसिड और जो ये टैनिक एसिड इसके अंदर प्रेजेंट होता है उसके कारण पॉइजनस इफेक्ट भी उत्पन्न कर देते हैं। तो पशुओं को बहुत अधिक मात्रा में खिलाने से कभी कभी इसका दुष्प्रभाव भी देखने को दोस्तों मिल जाता है। जब इन पौधों की पत्तियां नई कोपलें निकलती हैं तो शुरुआत में वो छोटी और लाल कलर की होती हैं, बाद में ये ग्रीन कलर में इसमें कन्वर्ट हो जाती हैं। इस पौधे में जो ये हाई टैनिन होता है, कुछ देशों में इनका ये जो तना होता है, इसको तने को खोखला बैरल बना दिया जाता है। उसमें एल्कोहल को जब भर देते हैं तो एल्कोहल में टैनिक एसिड की फ्लेवर आ जाती है, तो उसका भी इस्तेमाल लोग करते हैं। और इसके जो इनर बार्क जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसका पाउडर, टी बैग और टैबलेट के रूप में और लिक्विड एक्सट्रैक्ट भी मार्केट में उपलब्ध रहता है, जो ब्लीडिंग गम्स को ठीक करने के लिए, हीमोरैजिया उसके लिए, और डायरिया को ठीक करने में उपयोगी होता है। और इसकी जो छाल होती है उसमें लगभग 20% टेनिन पाया जाता है। तो ये पौधा हिमालयन रेंज में 1500 से लेके 2400 मीटर की ऊंचाई वाले इलाकों में पाया जाता है। और इसके साथ ही आप जो पाइन फॉरेस्ट होते हैं, दोनों का मिक्सअप देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ चीड़ के पेड़ भी हैं, ये बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हैं आपको। तो चीड़ के जंगल और ये बांज के जंगल
लगभग आसपास ही उगते हैं। हालांकि चीड़ जो होता है ये बहुत तेज़ी से सर्वाइव करने वाला पौधा है। ये रेतीली पथरीली ज़मीन में भी आसानी से उग सकता है, लेकिन ये बांज जो होता है दोस्तों, यह लोएमी सॉइल जो होती है उसमें, क्लेई सॉइल उसमें अच्छे से उग पाता है। और बांज जहाँ पर भी रहता है इसकी जड़ों के में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। पानी को होल्ड करके रख देंगे तो उस एरिया में पानी की कमी नहीं हो पाती है जिस एरिया में ये पौधे या इनके जंगल मौजूद रहते हैं। तो ये 15 से 25 मीटर ऊंचा बांज का पेड़ होता है और इसका इकोनॉमिक वैल्यू बहुत अधिक है। इन्वायरमेंट के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। इनके ये जो बार्क होती है इस पे विभिन्न प्रकार के लाइकेंस ग्रो करते हैं जिनका उपयोग किया जाता है और ये मल्टीपर्पज़ पौधा है। और मैंने बताया कि इसके जो सीड होते हैं वो रोस्टेड करके उसका इस्तेमाल किया जाता है कॉफ़ी के विकल्प के रूप में। ज़मीन अगर बहुत ज़्यादा सैंडी है तो वहाँ पर ये ग्रो नहीं कर पाते हैं। ये बड़े सेंसिटिव होते हैं आग के प्रति, और बहुत अधिक अगर पाला पड़ गया है, बर्फ़ पड़ गई है, -10 से बिलो टेम्परेचर हो गया है दोस्तों, तो वहाँ पर भी ये उग नहीं पाते हैं। और इनकी पत्तियों को लोकल विलेजर्स मार्च अप्रैल में निकालते हैं। अभी ये पत्तियाँ गिरने वाली हैं, बसंत ऋतु आ रही है तो ये पत्तियाँ गिरेंगी तो नई कोपलें आएंगी, नई पत्तियाँ इसमें निकलेंगी। तो दोस्तों बहुत ही उपयोगी यह पौधा, और उत्तराखंड के हिमालयन रेंज में जहाँ पर भी बांज के जंगल पाए जाते हैं वहाँ पर पानी की कभी कमी नहीं होती है। वहाँ के पानी के जो स्रोत होते हैं वो स्रोत हमेशा बने रहते हैं, उनमें पूरे साल पानी आता रहता है। तो आज इन जंगलों पे चीड़ की वजह से, मानव के बहुत अधिक इनके उपयोग की वजह से, और पेस्ट जो एक स्टेम बोरर होता है जिसके कारण ये पौधे सूख रहे हैं, इनके कारण इन पे संकट आ रहा है। तो हमें बांज के जंगलों को बचाने की आवश्यकता है। ये हमारी आर्थिकी को बढ़ा सकते हैं। अगर इनकी पत्तियों की ये जो मैन्यूर है इसका इस्तेमाल हम करें तो बहुत अधिक फर्टिलाइज़र की जो कास्ट होती है उसको रोका जा सकता है और आर्थिक लाभ कमाया जा सकता है। तो दोस्तों आज मैंने आपको इस बांज जिसे हम ओक ट्री कहते हैं और जिसका वैज्ञानिक नाम क्वेरकस ल्यूकोट्राइकोफोरा है, इससे परिचित कराने का प्रयास किया, जो उत्तराखंड में बहुतायत से पाया जाने वाला पौधा है और मोस्ट जो लवेड ट्री होते हैं, जो अधिक प्रिय पेड़ हैं, उनमें से एक ये भी है जिसको मानव बहुत स्नेह दिखाता है इन पौधों पे। तो निश्चित रूप से दोस्तों आज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर कमेंट्स कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि भविष्य में आपको इसी प्रकार की जानकारी उपलब्ध होती रहे। धन्यवाद।